Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss haloalkane and haloarine. तो बच्चों आज हम haloalkane और haloarine बच्चों आज इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं कि haloalkane और haloarine होता क्या है। तो चलिए बच्चों ये हमने शुरू किया बेटा haloalkane, ये बच्चों हो गया हेलो, अब उसे बोलते हैं बच्चों एल्केन। क्या है बच्चों? हेलो एल्केन। और बोलेंगे बच्चों एंड, बच्चों यहाँ बोलेंगे हेलो, ये होता है बच्चों एरीन। ठीक है बच्चों, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो बच्चों आज हम इस पे बेटा क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन हम बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब होता क्या है? हेलो ये हो गया बच्चों आपका, हम कह सकते हैं बच्चों ये हम ले लिया एल्केन। हेलो मतलब हो गया बच्चों, हम कहेंगे यहाँ पे हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है बच्चों? हेलोजन। हेलो का मतलब हो गया हेलोजन। ठीक है, इससे किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एक्स से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एक्स से। राइट, इसको ध्यान देना है। ये बच्चों क्या होता है? ग्रुप 17 में होता है। क्या होता है बच्चों? ये ग्रुप 17 में होता है। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो यहाँ बच्चों कह सकते हैं कि बच्चों होता है फ्लोरो, ये होता है बच्चों क्लोरो, वो ये होता है बच्चों ब्रोमो, और ये होता है बच्चों आयोडो। यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो ये बच्चों आपके ये होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा, हमने तो बात किया है हेलो का, अब आते हैं बच्चों एल्केन। अब हम आते हैं इस एल्केन का मतलब क्या है बच्चों? इस एल्केन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों? हाइड्रो, अब बच्चों कहते हैं कार्बन, तो इसका मतलब हुआ ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए आइए बच्चों थोड़ा सा इधर आते हैं फिर। तो बच्चों हमने इन्हें हेलोजन को कहा, तो बच्चों मान लीजिए हमने बेटा अगर ऐसा कुछ हमने किया कि CH3 और बच्चों CH3, तो ये क्या हो जाएगा पता ही आपको कि ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बेटा आपका एथेन, C2H6। ठीक है ना, ये हो गया ना आपका, ये हो गया ना C2 और ये हो गया आपका H6, तो ये हो गया एथेन। अब आते हैं बेटा यहाँ पे, अगर जो हमने CH3 लिया बच्चों, ये बेटा हमने CH2 लिया बच्चों, और ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ बच्चों हेलोजन। क्या लिया बच्चों? ये ले लिया हमने हेलोजन। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं CH3, हमने बच्चों ले लिया CH2, और बच्चों हमने एक हेलोजन कोई भी ले लेते हैं, हमने ले लिया Cl। ठीक है, इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम इसे करते हैं। तो अब बच्चे अगर जो बच्चों हम इसका हम नाम जानना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? IUPAC नेम हो जाएगा, इसे बोलेंगे क्लोरो। क्या होगा ये? क्लोरो। और क्या हो जाएगा बच्चों? हम कहेंगे ये आपका एथेन। ठीक, अगर कॉमन नेम हम कहते हैं बच्चों तो हम क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे इथाइल। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे हम और डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं किसकी? हेलो एल्केन की हमने बात की बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों हेलो एरीन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? हेलो, और बच्चों बात करते हैं हम एरीन की। ठीक है, हेलो एरीन। हेलो का मतलब पता ही है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। ये बेटा होता है एक्स, मतलब हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप 17 में होते हैं। ये बच्चों एक्स क्या हो गया आपका? वही हो गया, ये हो गया आपका क्लोरो। क्या हो गया बच्चों? एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया आपका? फ्लोरो। ये हो गया बेटा फ्लोरो, और ये हो जाएगा बच्चों इसी तरह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और बच्चों आयोडो ETC। ठीक है, एरिन का मतलब होता है बेटा एरोमेटिक। क्या होता है बच्चों? इसे कहते हैं एरोमेटिक। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो बच्चों हेलो एरिन क्या है बच्चों? हेलो एरिन। हेलो एरिन का मतलब होगा, क्या होता है? एरोमेटिक स्पीसीज। क्या होते हैं बच्चों? इसे कहते हैं बेटा एरोमेटिक स्पीसीज। क्या कहते हैं इसे? एरोमेटिक बच्चों, इसे कहते हैं बेटा स्पीसीज, है ना? आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा थोड़ा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू हकल रूल कि हम चलते हैं। आपने हकल रूल अकॉर्डिंग टू बेटा हम कह सकते हैं बच्चों
हकल रूल की बात करते हैं यहाँ पे। तो हकल रूल क्या कर रहा है कि 4n प्लस बच्चों 2 ये बेटा होंगे आपके पाई, ये क्या होंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे ये हमने लिया, यहाँ पे ये बच्चों हम बेंजीन लेते हैं बेटा, ये बच्चों हमने बेंजीन ले लिया यहाँ पर। अब बेटा किसी भी हाइड्रोजन को यहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसके जगह पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम बेटा यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे, तो सीधे सीधे हो जाएगा, इससे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, अब बात किसकी करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन की। चलिए बेटा हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब आते हैं ये बच्चों हम आ गए क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, ये आ गए बच्चों, हम आ गए यहाँ पे क्लासिफिकेशन। तो बच्चों हम आते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा। तो ये बच्चों क्लासिफिकेशन होता क्या है, हम बच्चों ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी जितने हैलोजन एटम जो अटैच्ड होते हैं कार्बनिक एटम के साथ, तो बच्चों इसी के ऊपर बेटा ये बेसिस होता है। ठीक है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो आते हैं बच्चों मोनो हैलो एल्केन। क्या बात करेंगे बच्चों, मोनो हैलो एल्केन। तो बच्चों हम आते हैं, पहला ये हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, मोनो, क्या कहेंगे बच्चों, मोनो, ऐसे बच्चों बोलेंगे हैलो, ऐसे बोलेंगे बच्चों ये एल्केन, यानी मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, हैलो, हैलो का मतलब हो गया बच्चों एक्स, इसको क्या कहते हैं बच्चों, हैलोजन। क्या कहते हैं बेटा, ये हो गया बच्चों हैलोजन। और एल्केन क्या हो गया बच्चों आपका, एल्केन बेटा हमने यहाँ पे ले लिया सी और बेटा ले लिया एच। ठीक है, तो बच्चों हमने ले लिया बेटा CH। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल CH4। क्या लिया बच्चों, CH4, मतलब C लिया, ये बॉन्ड है आपका बच्चों, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हाइड्रोजन लिया, ये बच्चों लिया, ये बच्चों लिया, स्ट्रक्चर देखिए मीथेन का। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, C, ये लिया बच्चों इधर, ये ऐसे, ये बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ बच्चों हमने हाइड्रोजन लिया, ये बच्चों हाइड्रोजन लिया, और बच्चों यहाँ पे हम क्या लेते हैं, Cl। ठीक है बेटा, तो बच्चों इस तरह से बेटा हमने डिस्कस किया किसका, कि मोनो हैलो एल्केन। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हेडिंग हो गई कि मोनो हैलो एल्केन क्या होते आपके हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं डाई हैलो एल्केन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, डाई, बेटा हम बात करते हैं डाई। अब बच्चों कहेंगे किसकी, हैलो एल्केन की। तो हमने ले लिया यहाँ पे डाई। अब बच्चों यहाँ हमने ले लिया हैलो, ये बच्चों हमने ले लिया एल्केन। डाई हैलो एल्केन की हम आज बच्चों हम बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा डाई हैलो एल्केन होता क्या है। तो बच्चों डाई हैलो एल्केन में 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं जेमिनल। क्या कहते हैं बच्चों, ये होता है बेटा GEMINAL, जेमिनल। ये क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बेटा, ये होता है बच्चों जेमिनल। जेमिनल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये बेटा एक कंपाउंड लिया CH3, अब बच्चों ये CH लिया, अब बच्चों एक ही कार्बन पे सेम क्या होंगे बच्चों, ये क्या होंगे बच्चों, हैलोजन ग्रुप्स आपके अटैच्ड होंगे सिंगल का, मतलब एक कार्बन पर, यानी एक ही कार्बन, 1 कार्बन पे, यहाँ इस कार्बन पे सेम हैलोजन ग्रुप बेटा, जैसे क्लोरो है बेटा, ये क्लोरो है, ये क्या अटैच्ड होंगे। ये क्या है आपके, ये आपके हैं बच्चों हैलोजन एटम्स। क्या है बच्चों, ये हैलोजन है। ठीक है ना, हैलोजन एटम्स कर सकते हैं बच्चों, है ना बेटा। ये कहेंगे सेम कार्बन, या कहेंगे 1 कार्बन पे, यानी एक ही कार्बन पे क्या होते हैं बच्चों, अटैच होते हैं। क्या होते हैं ये, देखिए ये आपके हैलोजन। हम कह सकते हैं कि 1 कार्बन पे ही क्या होंगे, 1 कार्बन पे बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि 1 कार्बन पे क्या होंगे 2 हैलोजन्स बच्चों, सेम ग्रुप के 2 हैलोजन बच्चों हम लिख सकते हैं। ये हैलोजन अटैच्ड होंगे किसके, सेम ग्रुप के, क्या होंगे बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए सेम बच्चों ग्रुप के, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं बच्चों जेमिनल। जेमिनल मतलब हुआ कि एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप के 2 हैलोजन्स आपके क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, जेमिनल। उसे क्या कहते हैं बच्चों, जेमिनल। अब आते हैं बेटा, बात करते हैं वेसिनल की। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है बच्चों, ये दूसरा होता है बच्चों, इसे कहते हैं वेसिनल। विसिनल, इसे क्या कहते हैं बच्चों, विसिनल, VICI। अब बच्चों ये क्या होता है, N। अब बच्चों ए, अब बच्चों ये होता है N, इसे कहते हैं विसिनल। क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बेटा विसिनल। अब विसिनल क्या होता है बच्चों, विसिनल में बच्चों क्या होता है, जैसे बेटा ये आपके हमने ले ली H2C, ठीक है बच्चों, यानी CH2, ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे। अब ये बॉन्ड अटैच्ड हो गया। अब इनके साथ बच्चों क्या लग गया है, एक तरह से देखिए Cl लग गया, और ये ही बच्चों क्या लग गया, Cl लग गया, यानी 2 डिफरेंट कार्बन पर सेम क्या लग गए हैं, आपके हैलोजन ग्रुप्स लग गए हैं। यानी हैलोजन ग्रुप अटैच हैं एक दूसरे के बेटा पड़ोसी, मान लीजिए कि क्या है, एक दूसरे के क्या है ये बच्चों, ये पड़ोसी हैं। एडजेट हम कहेंगे हैलोजन ग्रुप अटैच्ड हैं, क्या है बच्चों, मतलब दूसरे के पड़ोसी हैं, मान लीजिए एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, यहाँ बात करते हैं बच्चों, थर्ड बात करते हैं किसकी, बात करते हैं बेटा ट्राई हेलो एल्केन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, ट्राई, अब बच्चों हो गया हेलो, अब बच्चों ये होगा आपका, हम बात करेंगे हेलो, अब बच्चों ये कहेंगे बेटा एल्केन की, ट्राई हेलो एल्केन की हम बच्चों बात करते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं बच्चों, ट्राई हेलो एल्केन। तो बेटा ट्राई हेलो एल्केन जो होते हैं, ट्राई हेलो बेटा एल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बच्चों हमने ले लिया H2 बेटा C, ये बच्चों हमने ले लिया H2 यानी वही CH2, यही बच्चों हमने लिया CH2 यानी कार्बन कार्बन हम अटैच करते हैं बेटा। अब ये बच्चों देखिए Cl इससे अटैच है, Cl बच्चों इससे अटैच है, Cl बेटा इससे अटैच है। इस तरह से कहेंगे ये क्या हो गया आपके ट्राई हेलो एल्केन। हेलोजन मतलब लगे हैं, हेलो मतलब हेलोजन, ये एल्केन आपके है ही हैं, यहाँ पे 3 एल्केन है ही हैं, 3 एल्केन है बच्चों, ठीक है बेटा। अब आएंगे बच्चों हम डिस्कस क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो। अच्छा चलिए, अब तो बेटा हमने मोनो ये तो इसकी बात तो बेटा कर ली, सॉरी इसकी बच्चे हमने बात कर ली, जेमिनल वेसिनल की बात कर लिया और ट्राई हेलो एल्केन। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम बात करें इसका तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था, सॉरी। अब हम बच्चों आप बात करेंगे थोड़ा एरिन की बात करते हैं, तो चलिए एरिन की बात करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे किसकी, मोनो, ये क्या होते हैं बच्चों, मोनो क्या होते हैं बच्चों, हेलो एरिन, मोनो कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों हेलो, ये होते हैं बच्चों एरिन, मोनो हेलोरिन। चलिए हेलोरिन की बात करते हैं बेटा। मोनो हेलोरिन बच्चों क्या होते हैं, ये बच्चों होते हैं जिस पे देखिए ये बच्चों क्या है बेटा, बेंजीन है, क्या है बच्चों, ये बेंजीन है बेटा। इस बेंजीन पे क्या है बच्चों, एक ही हेलोजन ग्रुप क्या है, अटैच्ड है, इसे क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन, मतलब सिंगल। अब बच्चों दूसरा है बेटा, बात करेंगे डाई हेलो एरिन। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ बेटा हो गया डाई, अब बच्चों इसे बोलेंगे हेलो, अब बेटा ये हो गया एरिन, अब ये डाई हेलो एरिन हो गया बच्चों। अब बेटा इसे कैसे करेंगे, इस पर बेटा वही चीज़ हो जाएगा, ये हमने बेंजीन लिया बच्चों, इस बेंजीन पे कितने हेलोजन अटैच्ड है, देखिए ये Cl है, यहाँ बच्चों Cl है। अब तीसरा है बच्चों ट्राई हेलो एरिन, तीसरा है क्या बेटा, हम कहेंगे ट्राई, ये क्या हो गया बच्चों हेलो, ये क्या हो गया बच्चों एरिन, ट्राई हेलो एरिन, क्या है बच्चों ये ट्राई हेलो बेटा एरिन। इस पर कितने बच्चों कार्बन अटैच हैं, ये देखिए बेटा, ये बच्चों इस पर बच्चों कितने हेलोजन अटैच्ड हैं, ये देखिए ये Cl हो गया बेटा,
ये बच्चों आपका Cl हो गया। इसमें बच्चों 3 हैलोजन ग्रुप क्या है बच्चों, अटैच्ड है। तो ये हो गया मोनोहेलोरीन, डाईहेलोरीन। अब बच्चों हो गया ट्राईहेलोएरीन। अब आते हैं बच्चों मोनोहेलो कंपाउंड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, मोनोहेलो कंपाउंड्स की बेटा हम बात करते हैं। तो चलिए बच्चों आते हैं बेटा, हम डिस्कस करते हैं मोनो, ये बच्चों होता है हेलो, ये होता है बच्चों कंपाउंड्स। मोनो हेलो कंपाउंड्स की हम बच्चों बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये हो गया। इसे बच्चों हमने ले लिया 2 टाइप्स के। ये बेटा एक हो गया बच्चों, हम कहेंगे C और ये कहेंगे बेटा X, ठीक है। ये बच्चों C हो गया बेटा, हम इसे कहेंगे, और क्या कहेंगे बच्चों X। यहाँ बच्चों क्या लेंगे C, और यहाँ बच्चों क्या लेंगे हम X, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, जो sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बच्चों कितने बॉन्ड होते हैं, इसमें बच्चों होते हैं 4। क्या होते हैं बच्चों, सिग्मा। और क्या होते हैं बच्चों, बॉन्ड। ध्यान रखिएगा sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब बच्चों sp2 में कितने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो उसमें बच्चों कहेंगे आप कि इसमें बच्चों जो होते हैं, तो बच्चों sp2 हाइब्रिडेशन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं बच्चों, तो बेटा आप कहेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें बेटा होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए बच्चों इससे बात करते हैं बेटा। तो इसमें बच्चों क्या हो गया बेटा, ये जो कार्बन है ये तो बच्चों हेलोजन है। तो इसमें कहेंगे बच्चों क्या है बेटा, ये है बेटा आपका sp3। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे होगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी इसमें जो ये जो कार्बन है इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसमें बच्चों क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड, और किसकी बात करते हैं बच्चों, हम एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब आइए बेटा थोड़ा सा यहाँ हम एक ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये है बच्चों, हम बात कर रहे हैं बेटा एल्काइल, ये हो गया बच्चों एल्काइल, ये हो गया बच्चों हैलाइड के, ये हो गया बच्चों एल्काइल क्या है आपका, हैलाइड, राइट। अब बच्चों आते हैं एलाइलिक, इसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ होता है बच्चों एलाइलिक, एलाइलिक क्या होते हैं बच्चों, ये भी बेटा आपका है, ये हो गया आपका हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, राइट। अब बच्चों एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, बेंजाइलिक, यहाँ क्या करते हैं बच्चों, बेंजाइलिक, ये हो गया बच्चों बेंजाइलिक। ये हो गया बच्चों, हम बात करेंगे यहाँ पे हैलाइड, राइट। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम बना रहे हैं, यह बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे विनाइलिक, इसे बोलेंगे बच्चों विनाइलिक, इसे बोलेंगे बच्चों ये हो गया हैलाइड, ठीक है बच्चा। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे एराइल, 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 ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ होगा। तो बच्चों ये हो गया बच्चों, हम इसे कहेंगे ये हो गया एराइल हैलाइड। क्या हो गया बच्चों, इसे कहेंगे बेटा ये हो गया बच्चों एराइल और हैलाइड। चलिए बच्चों ये हो गया बेटा आपका, इसे हम यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए बच्चों। अब बच्चों हमने यहाँ पे लिया CH3, अब बच्चों क्या लिया यहाँ पे CH3, और ये ले लिया बेटा हमने बच्चों, हमने ले लिया यहाँ पे Cl। ये तो मिथाइल क्लोराइड कहिए, मिथाइल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड, या क्लोरोमीथेन भी कर सकते हैं। तो एल्काइल हैलाइड यानी क्या हो जाएगा, ये मिथाइल
क्लोराइड, क्या हो जाएगा बच्चों ये मिथाइल, अब बच्चों क्या हो जाएगा क्लोराइड। अब बेटा देखते हैं इस पे, हमने बच्चों लिया इस पे, देखिए कितने बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड बच्चों हमने ले लिया। बच्चों हमने एक यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, बच्चों एक हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया। ये देखिए बच्चों, इसी को बेटा मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करा। ये बच्चों हमने इसको यहाँ पे सी ले लिया, यानी CH3 देखिए कितने हो गए आपके CH बेटा H, ये हो गया बेटा H, ठीक है बच्चों, ये हो गया बेटा H, ये हो गया बच्चों H, ये हो गया बेटा आपका CH3Cl। अब ये बच्चों देखिए इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं आपके बताइए। तो यहाँ बच्चों आपके जो बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक बच्चों यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक बच्चों यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और एक बच्चों यहाँ पे बेटा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यानी कितने बॉन्ड बन गए, हमने यहाँ पे देखिए लिखा है ना बच्चों, यहाँ पे हमने बोला है ना कि ये 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ बच्चों कितना है बच्चों, यहाँ पे 4 आपके क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। कितना है बच्चों 4 बच्चों यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ बच्चों जो होगा वो जो होगा बच्चों sp3 बेटा क्या होगा ये हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये क्या हो जाएगा sp3, क्या होगा बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि बच्चों ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब बच्चों ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ आते हैं हम कि एक तो होता है बच्चों 1 डिग्री, क्या होता है बच्चों फर्स्ट, यानी 1 डिग्री बच्चों हम कहेंगे कि एल्काइल। अब बेटा होता है ये हेलाइड, क्या होता है 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों ये क्या होता है 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड में, इसमें तो बच्चों 1 डिग्री जो एल्काइल हेलाइड होगा बेटा, जो हेलोजन होगा केवल एक जो है कार्बन एटम से बेटा अटैच्ड होगा। कैसे देखिए बेटा, CH3 है बच्चों, ये बेटा CH है बेटा, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये हो गया बेटा आपका CH2 हो गया बेटा। ये बच्चों किससे अटैच है, यहाँ बच्चों ये बेटा इससे अटैच है Cl से। तो अब क्या है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री यानी कि क्या हो गया बेटा, ये 1 डिग्री क्या हो गया बच्चों एल्काइल हेलाइड यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं बच्चों 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड की। अब बच्चों यहाँ बात करते हैं बेटा, ये 2 डिग्री क्या है बच्चों एल्काइल। यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया बच्चों हेलाइड। अब 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड क्या होगा बच्चों, ये 2 कार्बन के साथ अटैच है। एक हाइड्रो ये क्या है, एक हेलोजन कितने कार्बन से अटैच है बच्चों, 2 कार्बन से बेटा। कितने से बच्चों, आप देखिए बेटा कैसे है। तो देखिए बेटा यहाँ कैसे हो रहा है बेटा, हमने बच्चों ले लिया यहाँ CH3, ये ले लिया बच्चों हमने C, यहाँ बच्चों मान लिया हाइड्रोजन लग गया, ये बेटा हो गया आपका CH3 और ये हो जाएगा बच्चों आपका Cl, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया बेटा 2 डिग्री। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं यहाँ पे, अब बच्चों बात करते हैं किसकी, 3 डिग्री की। किसकी बात करते हैं बेटा, 3 डिग्री की। 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड कैसे होते हैं भाई, आइए हम बात करते हैं बच्चों। तो बेटा 3 डिग्री जो एल्काइल हेलाइड होते हैं वो बच्चों 3 कार्बन से बेटा आपके एडेड होते हैं। जैसे ये CH3 है बच्चों, ये C है, ये बेटा आपका CH3 है, ये बच्चों आपका CH3, यानी एक ये कार्बन हो गया, एक ये हो गया बच्चों, एक बेटा ये हो गया, ये बेटा Cl अटैच्ड है। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसे हम कहेंगे क्या है, ये 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड है। अब आते हैं बच्चों एलाइलिक हेलाइड की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करते हैं बच्चों, एलाइलिक हेलाइड की। तो एलाइलिक हेलाइड में क्या होता है बच्चों, जो H2 ये बच्चों ये CH2 है, ये बेटा जो डबल कार्बन बेटा होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों CH। अब बच्चों ये हो गया आपका CH2, ठीक है। ये जो होता है, ये जो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं ये जो होता है एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे पूरे कंप्लीट को क्या बोलते हैं, एलाइलिक। अब बच्चों ये होता है ग्रुप, ये एलाइलिक ग्रुप हो गया। अब बच्चों इसी को हमने किया कि यहाँ CH2 ले लिया बच्चों, डबल बॉन्ड ले लिया, ये बेटा हमने CH ले लिया ना बच्चों, ये बच्चों आपका
सी बेटा ये हो गया, ऊपर हमने एच ले लिया बेटा, CH2 है, यानी CH2 को हमने ऐसे यहाँ लिख लिया। अब बच्चों एक हमने किया क्या बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों अब इसके साथ बेटा क्या अटैच है बेटा, ये बेटा एक हैलोजन, क्या है बच्चों ये हैलोजन। तो बच्चों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे ये जो पार्ट है बेटा, ये क्या है बच्चों, ये वाला जो बेटा पार्ट है, ये बच्चों ये वाली इसकी बात करते हैं बच्चों, ये बच्चों ये वाला जो बेटा पार्ट है, तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, ये है आपका एलाइलिक ग्रुप। क्या है बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा, ये हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका एलाइलिक, ये हो जाएगा बच्चों ग्रुप। ठीक है, इसमें भी क्या है बेटा, देखिए एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है बेटा, एक बेटा यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। इसमें भी कितने हैं बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड आपके हैं। अब 4 सिग्मा बॉन्ड जहाँ होते हैं वहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहाँ बच्चों होता है sp3। क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बच्चों होता है। ठीक है, तो बच्चों वहाँ पे sp3 बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, बेंजाइलिक हैलाइड की। अब बेंजाइलिक हैलाइड में देखिए कैसे आते हैं बच्चों, यहाँ हमने बेटा ये लिया स्ट्रक्चर बनाया, ये बेंजीन का बच्चों स्ट्रक्चर बनाया बच्चों बेंजीन का, ये बच्चों बना लिया हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, अब ये बच्चों हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया, यहाँ से बच्चों ये H2 से ये बेटा X। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बच्चों बेंजाइलिक। क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बच्चों बेंजाइलिक। इसमें बच्चों कितने होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं बच्चों। तो ये भी क्या बनाता है बेटा, ये भी बनाता है आपका sp3। क्या बनाता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। ये भी बच्चों क्या करता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन करता है, यानी बेंजीन में कार्बन के आगे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे रहते हैं। इसमें बेटा क्या होता है ना, ये बेंजाइलिक में क्या होता है कि जो बेंजीन देख रहे हैं ना आप, बेंजीन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं लगे हैं बेंजीन में, ये क्या है कार्बन, पहले कार्बन पे क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं, उसके बाद बेटा क्या हुआ, कार्बन के बाद ही बेटा क्या होते हैं, ये बेटा ये आपके ग्रुप्स आपके, यानी कहेंगे कार्बन के बाद ही क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट बेटा आपके लगते हैं। ठीक है ना, सॉरी। तो ये क्या हो गया बच्चों, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक किसे कहते हैं, अब बेंजाइलिक में ये है कि इसमें कार्बन के बाद ही आपके क्या होते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं। अब बात करते हैं बच्चों बिनाइलिक हैलाइड। तो बेटा बिनाइलिक हैलाइड सीधे आते हैं CH, ये हो गया बेटा डबल बॉन्ड, ये हो गया बच्चों CH। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बिनाइलिक। क्या बोलते हैं बच्चों, बिनाइलिक होता है। अब बेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसे मान लीजिए CH2 लिया, ये बच्चों हमने CH लिया, ये बेटा हमने ले लिया Cl। ठीक है, इसमें बच्चों क्या बनते हैं बेटा, इसमें बच्चों बनेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड का बेटा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच्चों होगा sp²। क्या बन जाएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन, ये बच्चों बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं बच्चों एराइल हैलाइड। क्या होते हैं बच्चों, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड देखिए बच्चों, यहाँ हमने लिया, ये बच्चों बेंजीन रिंग बनाया। ठीक है, ये देखिए बेंजीन रिंग बनाया बच्चा, ये बच्चों हमने यहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ इस एराइल हैलाइड में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बेंजीन रिंग से बेटा डायरेक्ट क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि ये जो बेंजीन है बच्चों, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होते हैं बच्चों, अटैच्ड होते हैं। डायरेक्ट क्या होंगे, बेंजीन से क्या होंगे, जो डायरेक्ट जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो क्या होंगे बच्चों, अटैच्ड होंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे बच्चों, ग्रुप क्या होंगे इसके साथ बेटा, ये अटैच्ड होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चों इसके बाद हम ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया कि क्या चीज़ें होती हैं बेटा, बेसिनल क्या होता है, ट्राईहेलोएल्केन क्या होता है, जिमिनल क्या होता है, ये बच्चों हमने सारी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब इसके बाद बच्चों हेलोएल्केन और हेलोएरिन बेटा, ये बच्चों लेक्चर नंबर बेटा आपका 1 है। अब बच्चों लेक्चर 2 में बेटा हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बेटा, हम इसको बच्चों क्या करते हैं बेटा, यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, हम ब्रेक करते हैं बेटा, फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम कंटिन्यू बच्चों करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ध्यान से इसे समझिएगा। ठीक है ना,
ये सारी चीज़ें जो आपको विशेष इम्पॉर्टेंट बेटा ये है, ये बेटा इधर जो जेमिनल आता है बेटा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। जेमिनल विशिनल बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि इसमें से हमेशा लगभग पूछिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ये बच्चों क्या है बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बच्चों क्या है बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसे बच्चों आप लोग पढ़िएगा, और कहीं बच्चा डाउट होगा तो बच्चों हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। हम यहीं पे लेक्चर को ब्रेक करते हैं।